हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज है 10 मई और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, बज रहे हैं 11:30। अभी हम जा रहे हैं किचन में अपने लिए कुछ बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमें भूख लग रही है। तो हम सोच रहे हैं ना कि इससे पहले भी ना हमने कई बार ये चीज़ बनाई है, जो रात की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी बची होती है ना, उसको थोड़ा हल्के से गरम करके और एकदम कैसे बताएं, बना कर दिखाते हैं। उसका हम सैंडविच एज अ सैंडविच बनाते हैं और वो खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। तो अभी भी कल की सब्ज़ी जो है ना, वो अच्छी खासी बची हुई है। आई थिंक आज हमें दोपहर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो उसमें से थोड़ी सी सब्ज़ी लेते हैं और बनाते हैं सैंडविच। और मेरी आवाज़ भी थोड़ा ऐसे गूंज कर लग रही होगी ना, क्योंकि लाइट नहीं है और घर पे भी कोई नहीं है, तो रूम का भी फ़ैन हमने बंद कर रखा है और सारे जगह का फ़ैन वगैरह सब बंद है। तो इस वजह से और ज़्यादा आवाज़ जो है वो गूंज रही होगी। ले लिया है हमने पैन और इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ी और उससे मैश कर लेंगे एकदम अच्छे से। और फिर उसके बाद लेना है ब्रेड, जितने भी आपको सैंडविचेस बनाने हैं उसके हिसाब से। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे हम अपने लिए टोटल 2 सैंडविच बना रहे हैं, क्योंकि ब्रेड भी ख़त्म है। तो इस पे एक साइड पे हम लगाएंगे टोमेटो केचप, दूसरे साइड पे आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ टोमेटो केचप लगा रहे हैं। और इसी के ऊपर ही हम रख देंगे जो हमारी मैश सब्ज़ी थी वो अच्छे से दोनों ब्रेड पे। और फिर इससे ढक देंगे दूसरे, मतलब इसे कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड से। और उसके बाद हम सेक लेंगे इसको तावे पे इसके दोनों साइड्स को अच्छे से। तो ये हमारा सैंडविच जो है वो बनकर रेडी हो गया। अभी इनकम्प्लीट है, अभी थोड़ा सा इसे तवे पे सेकेंगे। तो तवा हमने चढ़ा दिया है और ये रहा, और थोड़ा सा तेल थोड़ा कम। फाइनली ना हमारा सैंडविच जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं इसे खाने के लिए। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिएगा, बहुत ही अच्छा होता है खाने में, सच बता रहे हैं, बहुत अच्छा होता है खाने में। लाइट ना काफ़ी देर से गई हुई है और हम वेट कर रहे हैं। हम धुल रहे थे कपड़ा, आधा कपड़ा ये देखिए, तो टॉवल्स वगैरह है ये धुल गई थी। बेडशीट डाली है हमने धुलने के लिए, और कुछ 1-2 जीन्स भी है स्वेल की धुलने के लिए, बाकी तो हाथ से धुलना है। कब से वेट कर रहे हैं कि आ जाए तो हम ये काम फिनिश कर लें, लेकिन आ ही नहीं रही है। तो अभी क्या करें, अभी कर लेते हैं हम घर की सफाई। घर की जो डेली रूटीन वाली सफाई होती है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है किचन का। किचन अगर आपका साफ़ है, आपका सब कुछ चीज़ें जगह पे है, तो आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती। तो सबसे पहले हम आ गए किचन में, जो भी गंदे बर्तन थे उन्हें वॉश किया हमने। और फिर उसके बाद हमने गैस क्लीन किया और काउंटर वगैरह जो है वो अच्छे से क्लीन किया। अच्छा, लाइट आ रही है तो कपड़ा हमने वॉश पे लगा दिया, आवाज़ आ रही होगी मशीन की। और किचन भी हमने क्लीन कर लिया है और अभी करने जा रहे हैं हम रूम की सफाई। बेडशीट वगैरह फिर से बिछानी है क्योंकि गंदी हो गई थी, चेंज करना है। तो अभी ये सब करते हैं और फिर उसके बाद कपड़े भी वॉश करने हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है,
फिर उसके बाद फटाफट से जाते हैं नहाने के लिए। अच्छा, अभी हमें ना एक चीज़ शेयर करने का मन कर रहा है आपको। हम यूट्यूब पे आई थिंक 3 या 4 महीने से एक चैनल है नौश किचन रूटीन करके, तो उनका व्लॉग चैनल भी है और एक चैनल है नौश जो किचन रूटीन है, उस पर वो किचन से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हैं। तो उनका व्लॉग देखकर लगता है ना कि वो सारा दिन काम ही करती रहती होंगी, क्योंकि कितना मतलब उनकी जो वीडियोस होती है वो हमें पर्सनली हमें बड़ा इंस्पायर करती हैं। हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, फिर लगता है कि उसमें से व्लॉग भी शूट करो और घर का काम भी कर रहे हैं, अरे बड़ा बर्डन है। लेकिन वो चीज़ों को इतना अच्छे से मैनेज करती है। उनका व्लॉग चैनल भी है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनके दोनों चैनल पे जो कंटेंट्स रहते हैं ना, वो कभी मतलब मिक्स नहीं होते हैं, कभी मैच नहीं करते हैं, और वो चीज़ें शेयर करती हैं घर का ही जो वो डेली लाइफ में कर रही हैं, अपने बच्चों का, किचन से रिलेटेड, और इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग्स भी करती हैं। कुकिंग में तो हम लोग थोड़ी सी एक रेसिपी बनाते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है, और वो इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग भी करती हैं। तो उनका चैनल ना हमें बहुत इंस्पायर करता है कि वीडियोस बनाने के लिए, घर से रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो मेरा दिल कर रहा था कि हम आपसे ये चीज़ शेयर करें। और वॉइस ओवर उनकी इतनी अच्छी होती है ना, वो यूजुअली वॉइस ओवर ही करती है, फंबल हो रहा है, वॉइस ओवर ही करती हैं वीडियोस के लिए। हम लोग वॉइस ओवर करते हैं तो शायद लोग बोर हो जाते होंगे, लेकिन उनका वॉइस ओवर इतना अच्छा होता है ना कि एकदम एडिक्टेड हो गए हैं हम, तो बस सुनते ही रहते हैं और वीडियोस देखते ही रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी वीडियोस वो बनाती हैं। बस यही चीज़ें शेयर करनी थी, हमें मन कर रहा था इसलिए हमने शेयर कर दिया। एक कपड़ा था और हम उसे उतारना भूल गए। देख रहे थे बाय द वे, ये मगरिब का वक्त है। क्या प्रोनाउंस हो जाता है कभी कभी। ये देखो गिरे पड़े हुए हैं। ये बेडशीट ना मेरी यहाँ से फट गई है, और अब तो फटनी ही थी क्योंकि 4 साल हो गया। ये शादी की बेडशीट है, मतलब शादी में मिली थी हमें, और अब ये फट चुकी है। तब इसका दी एंड। अरे भैया, कभी कभी छत पे रहो तो ऐसा लगता है ना पीछे से कोई आया। अभी सेम हमें ऐसा ही लग रहा है। जल्दी जल्दी उतारो और भागो नीचे। एक तो जब फ्लैश जला होता है ना तो इधर उधर का दिखता भी नहीं है, तब और डर लगता है। भैया जल्दी चलो, हो गया। अभी ना फटाफट से फोल्ड कर लेते। वो जीन्स तो हमने यहीं रूम में ही डाल दी थी, है अभी वो शर्ट वगैरह भी प्रेस करनी है, तो हम भूल ही गए थे। तो अभी ये सब पहले फोल्ड कर लेते हैं। Next day, morning. बन गई है चाय, गरम कर देते हैं।
खेल के जाने के बाद हम लग गए घर के कामों में और फिर घर पे बना था मैकरोनी, तो हमने वो खाया। अभी बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद हमने सोचा कि फटाफट से जो दोपहर का खाना है वो बना लेते हैं, अदरवाइज़ फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे बना रहे हैं हम ननवे की सब्ज़ी, दाल, रोटी एंड चावल। आजकल क्या होता है ना, दोपहर में जब काम वाम करके फ्री हो, नहाने के बाद नमाज़ पढ़ो, उसके बाद भूख लग जाती है, उसके बाद खाना खाओ ना, तो जैसे ही खाना खाओ ना इतना रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आप नहाए हुए भी होते हो, तो फिर फ़ौरन नींद आने लगती है। तो बस वो टाइम ही बन गया है सोने का, तो फिर हम सो जाते हैं। और खैर आज जो है ना, हमने जो हैंड से वॉश करने वाले कपड़े थे वो सारे हमने धुल दिए हैं। इधर मेरे जो थे कपड़े तो वो सारे वॉश हो गए हैं। अब हम 2-3 दिन के लिए तो फ्री हो गए हैं कपड़े धुलने से। अभी फ़िलहाल हमें जाना है बाहर। आज कितने दिन के बाद हम जा रहे हैं बाहर, मतलब ऐसे नॉर्मल लोकल मार्केट में। हमें लेना है कुछ सामान, क्योंकि नानी का रोज़ा है, तो रोज़ा खोलने के लिए कुछ बनाना है, तो कुछ सामान लेना है, वो लेने के लिए जाना है। अभी जाते हैं। अभी फ़िलहाल अज़ान होने वाली है, नमाज़ पढ़कर तभी निकलेंगे। अच्छा, तो अभी हम निकल गए हैं। जो भी सामान हमें लेना था हमने आपको बताया था वो लेने के लिए, क्योंकि अज़ान का भी टाइम होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट से हमें रोज़ा खोलने के लिए चीज़ें भी बनानी होंगी। तो यहाँ सामने ये जो शॉप दिख रही है, हम यहीं पे जा रहे हैं। चलिए चलते हैं और फटाफट से सामान लेते हैं। जो सामान हमें चाहिए था वो ले लिया है, जो नहीं सोचा था वो भी ले लिया है। दिख गया तो याद आ गया कि ये भी लेना है। तो अभी हम आ गए हैं घर, और अफ्तारी के लिए जो भी बनाना था वो हमने बना लिया, क्योंकि टाइम नहीं था और वीडियो शूट करने के लिए फिर उतना सुकून से टाइम मिलता नहीं, तो जल्दी जल्दी से बस हमने अफ्तारी रेडी कर दी थी। और अभी हम कर रहे हैं दोपहर का खाना। जो बनाया था हमने, दाल जो है वो थोड़ी सी बच गई थी, तो उसे गर्म करके दूसरे बाउल में हम रख रहे हैं। और सब्ज़ी भी जो है उसे भी थोड़ी सी बची हुई थी, वो भी, तो उसे भी खाली करके दूसरे बर्तन में हम शिफ्ट कर लेंगे और इन बर्तनों को वॉश कर देंगे, ताकि हम रात का खाना बना सकें। और अभी फ़िलहाल लाइट भी नहीं है, तो जब लाइट नहीं रहती ना तो ऐसा लगता है कि काम भी ना करो पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ होता है कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम कर लेते हैं इन्हें जल्दी जल्दी से शिफ्ट दूसरे बर्तनों में। तो अभी हम आ गए हैं किचन में रात का खाना बनाने के लिए। रात के खाने में बन रहा है आलू बैगन की सब्ज़ी, दाल और चावल। तो और इस व्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करने लगे हैं। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जब तक कुछ नया नहीं हो रहा है, आपको मेरा डेली रूटीन व्लॉग देखने को मिलता रहेगा।